पंजाब समेत मुल्क भर में मूसलाधार बारिशें। लाहौर में एक ही रोज में बारिश के 4 स्पेल्स। नशीबी इलाके से रेआब, गाड़ियां और मोटरसाइकिलें पानी में बंद, लोगों को मुश्किलात का सामना। सूबाई दारुल हुकूमत में औसतन 61.4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। सबसे ज्यादा बारिश फर्रुखाबाद में 140 मिलीमीटर रिकॉर्ड, सगियां 139, पानी वाला तालाब 126 मिलीमीटर बारिश हुई। गड़ी शाहू में घर की छत गिर गई, 3 अफराद जाँ बहक। शादाब कॉलोनी और बेदियां रोड पर घरों की छतें गिरने से 7 अफराद जख्मी। दरिया रावी में पानी की सतह बुलंद, शाहदरा के मकाम से 26,000, जस्सड़ के मकाम से 24,000 क्यूसेक का रेला गुजर रहा है। DGPDM में उमर अब्बास मेला का कहना है बारिशों का सिलसिला 27 जुलाई तक जारी रहेगा। पंजाब हुकूमत सूबे में निकासी आब ऑपरेशन पूरी कुव्वत से मुतहर्रिक। वजीर आला मरियम नवाज शरीफ की निगरानी में 41 अजला में 1000 से ज्यादा जदीद मशीनें बारिशी पानी के फौरन इनखला के लिए फील्ड में मौजूद। इंतजामी अफसरान और मुताल्लिका इदारे 24 घंटे ऑपरेशन की निगरानी कर रहे हैं। पंजाब की तारीख में पहली मरतबा 41 अजला की इंतजामिया को जदीद डी वोटरिंग मशीनरी फराहम की गई। लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद, सरगोदा, सियालकोट, नारोबाल, हाफिजाबाद, गुजरात, कसूर, शेखुपुरा और चीचावतनी समेत मुख्तलिफ शहरों में बारिश के चंद घंटों के अंदर निकासी आब का अमल मुकम्मल किया गया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़ना बुखारी ने भी सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ शहरों से निकासी आब ऑपरेशन की वीडियोज शेयर कर दी। दूसरी जानिब पंजाब में मुमकिन सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र ज़िला इंतजामिया और मुतल्लिका इदारे मुतहर्रिक हो गए। महकमा तालीम ने लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में कंट्रोल रूम्स और रिलीफ सेंटर्स कायम कर दिए। मुल्क भर में मानसून की तबाहकारियां जारी। कसूर में मकान की छत गिर गई, 2 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी। रावलपिंडी में करंट लगने से शहरी जान से हाथ धो बैठा। कई बस्तियां और देहात डूब गए। राबता सड़कें बहने से मुख्तलिफ इलाकों का आपस में ताल्लुक मुनक़ते। पहाड़ों से आने वाले पानी से दर्जनों मकानों को नुकसान, कई मवेशी बह गए। दरियाए चनाब में बारिशों और भारतीय आबी जारियत के बाइस दरमियाने दर्जे का सैलाब। ज़राई एराजी तेजी से दरियाई कटाव की जद में आने लगी। जंग में दरियाए चनाब का सैला दरिया दर्जनों देहात में दाखिल। लोयर दीर के इलाका मैदान लाल कला में जेर तामीर कमरे की छत गिर गई। मलबे तले दबकर 2 अफराद जान से गए, 1 जख्मी। सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिशें। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश, कई इलाकों में सड़कों पर पानी जमा हो गया। सिंध में बारिशों के पेश नज़र वज़ीर आला हाउस में रेन एमरजेंसी डेस्क कायम। मुराद अली शाह की तमाम इंतजामी और बल्दियाती इदारों को अलर्ट रहने और आवाम की सहूलत के लिए इकदाम यकीनी बनाने की हिदायत। जनूबी वज़ीरिस्तान में फितनाल ख्वारिज का सिक्योरिटी फोर्सेज पर हमला। सिक्योरिटी फोर्सेज की बर वक्त और मौसर जवाबी कार्रवाई से हमला पसपा। खुदकुश बम्बार समेत 4 हमला आवर मारे गए। ISPR के मुताबिक हमला आवरों ने धमाका खेज मवाद से भरी गाड़ी चेक पोस्ट से टकराने की नाकाम कोशिश की। दहशतगर्द गाड़ी के जरिए चेक पोस्ट का हिफाजती हसार तोड़ना चाहते थे। फोर्सेज ने गाड़ी को पोस्ट की हदूद से बाहर ही निशाना बनाकर तबाह कर दिया। सदर ममलिकत, वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा का सिक्योरिटी फोर्सेज को खराज तहसीन। दूसरी जानिब सिक्योरिटी फोर्सेज के ऑपरेशन अल आज़म के तहत बलोचिस्तान में कार्रवाइयाँ। मस्तूम के इलाके खड़कूचा में हलाक दहशतगर्दों की तादाद 13 हो गई। कार्रवाई के दौरान फितनाल हिंदुस्तान की मुतादिद कमीनगाहों को तबाह कर दिया गया। असलहा, बारूद और IEDs तैयार करने का मवाद भी बरामद। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के लिए इंतखाबी मुहिम का वक्त खत्म। आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली के इंतखाबात के पहले मरहले में 27 जुलाई को मीरपुर डिवीजन के 3 अजला में 13 नशिस्तों पर पोलिंग होगी। 14,01,439 मर्द व ख़वातीन वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे। मीरपुर डिवीजन के 3 अजला की 13 नशिस्तों के लिए कुल 326 उम्मीदवारों में मुकाबला है। डिवीजन में 2,316 पोलिंग स्टेशन और पोलिंग बूथ्स कायम किए गए हैं।
करने आ रहे हैं, वोट मांगने आ रहे हैं, उनसे पूछना अपने सूबे में क्या करके आए हो जो यहाँ वादे कर रहे हो। यहाँ उनकी हुकूमतें रही हैं, जिन लोगों से कूड़ा साफ नहीं हुआ वो आपसे वादे कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून, नवाज शरीफ जो वादा करता है उसे पूरा करता है इंशाअल्लाह। जिन लोगों से अपना कूड़ा साफ नहीं हुआ वो आवाम से वादे कर रहे हैं। नवाज शरीफ अपना हर वादा पूरा करता है। मुखालिफिन को इलेक्शन के दिनों में यहाँ सड़क बनाना याद आई है, बाकी दिनों में तो मुखालिफिन यहाँ आकर लोगों का हाल भी नहीं देखते। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब का कोटली आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी जलसे से खिताब। दूसरी जानिब वजीर आला पंजाब की तरफ से जदीद तरीन 10 इलेक्ट्रो बसों का तोहफा आज़ाद कश्मीर पहुँच गया। आज़ाद कश्मीर आमद पर नून लीगी रहनुमाओं का काफिले का इस्तकबाल। इस्लामाबाद से जदीद तरीन इलेक्ट्रो बसों का दस्ता गुज़श्ता रोज आज़ाद कश्मीर के लिए रवाना हुआ। पीपल्स पार्टी का वफाकी वज़रा वज़ीर आला की जानिब से कश्मीर में इंतखाबी मुहिम चलाने पर पाबंदी का मुतालबा। नैयर बुखारी कहते हैं आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन कमीशन ज़ाब्ता अखलाक पर अमल दरामद कराए। दौरान इंतखाब पंजाब हुकूमत की बसों की फराहमी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी है। पंजाब हुकूमत जो भी देना चाहती है इलेक्शन के ऐलान से 2 रोज कबल देती है, इलेक्शन के बाद दे। इलेक्शन कमीशन को नोटिस देना चाहिए था, ज़ाब्ता अखलाक वापस ले लें या अमल कराएं। एमक्यूएम पाकिस्तान का आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून की हिमायत का ऐलान। फारूक सत्तार कहते हैं एमक्यूएम आम इंतखाबात से पहले नून लीग के साथ खड़ी हुई थी। कश्मीर में हुकूमत साजी के फैसले हम मिलकर करेंगे। उम्मीद है कश्मीर में इंतखाबात नून लीग जीतेगी। नून लीग इंतखाबात जीतेगी तो एमक्यूएम जीतेगी। एमक्यूएम का सिंध हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी तहरीक शुरू करने का फैसला। मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं सिंध हुकूमत के खिलाफ खामोश नहीं रहेंगे, आईन और कानून में रहते हुए अवाम को सड़कों पर लाएंगे। ये वो एमक्यूएम नहीं जो रात को तकरीर करके सो जाए। 18 बरस में सिंध को विफाक से 22,000 अरब रुपए मिले, कराची को सिर्फ 3% हिस्सा दिया गया। पीपल्स पार्टी ने कराची को जानबूझकर तरक्की से महरूम रखा। लाहौर गवर्नर हाउस में पीपल्स पार्टी का वर्कर्स कन्वेंशन। साबिक वजीर आजम राजा परवेज अशरफ, गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर और हसन मुर्तजा ने जियालों का लहू गरमाया। राजा परवेज अशरफ ने कहा पाकिस्तान को अंदरूनी लड़ाई की नहीं बल्कि भाईचारे की जरूरत है। सियासत में कोई किसी का रास्ता नहीं रोक सकता। पीपल्स पार्टी आजाद कश्मीर इलेक्शन में क्लीन स्वीप करेगी। कन्वेंशन के इख्तिताम पर आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा। सऊदी इत्तहादी अफवाज का यमन के शहर अल हदीदा में हौजियों के अस्करी ठिकानों पर हमला। सऊदी इत्तहादी अफवाज का कहना है यमन के अल हदीदा गवर्नरेट में हौजी फौजी ठिकानों को निशाना बनाया, हौजियों से मुंसलिक फौजी अहदाफ पर कार्रवाई की। हदीदा बंदरगाह को निशाना नहीं बनाया गया। तमाम बंदरगाहें जहाजरानी के लिए खुली हैं। हौजियों की जारहाना कार्रवाइयां जारी रहीं तो जवाब दिया जाएगा। उधर हौजियों ने सऊदी हमलों को संगीन गलती करार दे दिया और कहा इसे भारी कीमत चुकाना होगी। ईरान मुज़ाकरात के लिए संजीदा डील करने को तैयार नहीं, इस पर बड़े हमले करने या ना करने का फैसला नहीं किया। तेहरान के साथ जारी मुज़ाकरात में ईरानी हुक्काम अब ज़्यादा संजीदगी का मुजाहरा कर रहे हैं। इस वक्त हमारी ईरान से बातचीत जारी है। मेरे ख्याल में वो हर गुजरते दिन के साथ ज़्यादा संजीदा होते जा रहे हैं। शायद इसकी वजह भी सब पर वाज़ेह है। अमेरिकी सदर ट्रंप का कहना है चीन और रूस ने ईरान को असलहा फराहम किया तो ये उनके लिए बहुत बुरा होगा। नहीं समझता चीन या रूस ईरान को हथियार फराहम कर रहे हैं। ईरान के साथ पैगामात का तबादला जारी, सालसी का कोई मसला नहीं। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची का कहना है अमरीका का धमकी आमेज़ और दबाव पर मबनी रवैया कबूल नहीं। ईरानी ताकत, दबाव और धमकी की ज़बान कबूल नहीं करेंगे। ईरान धमकियों और दबाव के सामने नहीं झुकेगा। ईरान के खिलाफ किसी भी जहरियत में शिरकत या ताअवुन करने वाले ममालिक को नताइज भुगतना पड़ेंगे। ईरान के खिलाफ इस्तेमाल होने वाली सरजमीन को जायज़ हदफ समझा जाएगा।
वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का सऊदी मनसब शहजादा फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक राबता। खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक पाकिस्तान और सऊदी अरब के करीबी बरादराना और मजबूत ताल्लुकात के आज़म का इयादा। दोनों रहनुमाओं का करीबी ताउन जारी रखने के आज़म का इजहार। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की मौजूदा कीमतें 27 जुलाई तक बरकरार रखने का फैसला। पेट्रोलियम डिवीजन के मुताबिक 27 जुलाई तक पेट्रोल की कीमत 335 रुपये 18 पैसे फी लीटर बरकरार रहेगी। डीजल 383 रुपये 46 पैसे और मट्टी के तेल की कीमत 301 रुपये 14 पैसे फी लीटर बरकरार रहेगी। नोटिफिकेशन जारी। हाफिज नईमुर रहमान का हुकूमत से पेट्रोल की कीमत कम और लेवी खत्म करने का मुतालबा। एक्स पर जारी बयान में कहा, पेट्रोलियम लेवी जग्गा टैक्स और आवाम पर डाका है। 7 अगस्त का एहतजाज पाकिस्तान में मज़ाहमत की नई तारीख रकम करेगा। भारत में जेन जी का एहतजाज रंग ले आया। भारतीय वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान मुस्ताफी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इस्तीफा फौरी मंजूर कर दिया। भारत में वजीर तालीम के इस्तीफे के लिए कई रोज से एहतजाज जारी था। भारतीय फोर्सेज की जानिब से तलबा को बहीमाना तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया। पुरतशद्दुद कार्रवाइयां भी जेन जी की तहरीक को कमजोर न कर सकी। भारतीय वजीर तालीम के इस्तीफे पर तलबा में खुशी। CJP का मुतालबा तस्लीम किए जाने पर एहतजाज खत्म करने का ऐलान। कॉकरोच आ जाएं तो जाते नहीं। वज़ीर तालीम के इस्तीफे पर CJP सदर का बयान। भारत में जेन जी तहरीक मोदी सरकार के लिए बड़ा सियासी इम्तिहान बन गई। बरतानवी नशरियाती इदारे के मुताबिक पेपर लीक्स और इम्तिहानी बाद इंतजामी कमजोर हुकूमती गिरफ्त को नुमायां कर रही है। तवील हुक्मरानी के बावजूद मोदी हुकूमत अवामी मसाइल हल करने में नाकाम। भारतीय सहाफ़ी नेहा पूनिया के मुताबिक मोदी हुकूमत में 152 पर्चे लीक होने से 7.5 करोड़ तलबा सख्त मुतासिर हुए। और वेस्ट इंडीज और पाकिस्तान के दरमियान पहले टेस्ट मैच के पहले रोज का खेल जारी। बारिश से मुतासिरा मैच में मेजबान टीम की 2 विकेटें 64 रन पर गिर गईं। ब्रेंडन किंग को मोहम्मद अब्बास ने बोल्ड किया। चंद्रपाल को 21 रन के इनफरादी स्कोर पर आमिर जमाल ने चलता किया। मैच में 33 साला लेफ्ट आर्म स्पिनर अली उस्मान का कौमी टीम की जानिब से डेब्यू। टेस्ट क्रिकेटर सलमान अली आगा ने अली उस्मान को डेब्यू कैप दी।